टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। रायबरेली में गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी को अनिवार्य किए जाने के आदेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन। शिक्षकों ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से भूतलक्षी प्रभाव डालता है और वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 20-30 वर्षों से कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक परीक्षा में बांधना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उनकी सेवा भावना का भी अपमान है। धरना स्थल पर शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आरटी के तहत कानून लागू किया है कि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उन सबको टीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में 2 वर्ष के बाद उनको जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में हम लोग आंदोलनरत हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो अपना आदेश वापस ले या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस अध्यादेश को एक संशोधन अमेंडमेंट करके इसको ख़त्म करता है। और चूँकि 25-30 साल से पढ़ा रहा अध्यापक और उसको अब टीईटी देने की ज़रूरत पड़ रही है, जब उसकी नियुक्ति हुई थी तो उसकी जो भी अर्हताएँ थी वो उसने पूरी की और उसको नौकरी मिली। उस समय टीईटी का कोई प्रावधान नहीं था। टीईटी का प्रावधान आरटी 2009 जब लागू हुआ उसके बाद 2011 से टीईटी कंपलसरी की गई। तो 2011 से जब टीईटी कंपलसरी की गई तो उसके बाद जो भी शिक्षक है वो टीईटी का एग्ज़ाम देकर अध्यापक बन रहा है। तो उसके पहले के नियुक्त अध्यापकों को टीईटी के लिए आप क्यों जबरन जो है मजबूर कर रहे हैं कि टीईटी करें? ये एकदम शिक्षकों के विरोध का कानून है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए संघर्ष करते हैं। 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने निर्णय के तहत आज की तारीख में जितने भी शिक्षक बेसिक में कार्यरत हैं पूरे देश में लगभग अनुमानित संख्या 25 से 30 लाख होगी। उन सभी को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको टीईटी कहते हैं वो पास करना अनिवार्य कर दिया है। उसी के विरोध में हम सभी लोगों ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज अपना आंदोलन किया है। हमारी मांग है कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ सेंट्रल में 2010 में और उत्तर प्रदेश में 2011 में, तो उसके पश्चात जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वे पात्रता परीक्षा और जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं उनको पूरी करने के बाद आए हैं। उनके पहले के शिक्षकों को मूल आरटी एक्ट में मुक्त रखा गया था। एनसीटीई ने 9 अगस्त 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी करके उनको भी उस दायरे में लाने का काम किया। हमारा विरोध यह भी है कि केंद्र सरकार और एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको प्रकाशित नहीं किया, उसको दबाए रखा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का एक मामला था, उस मामले में उसको रखा गया, तब वो प्रकाश में आया और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और हम सबको जो है एक तरह से 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष का मौका दिया। उसके पश्चात हम सभी लोग उस निर्णय के अनुसार अवैध हो जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार को ऐसा कानून बनाना ही था तो कम से कम जब बना था उस समय अगर हम लोगों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया होता तो हम लोग इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेते। परंतु 8 वर्ष बीतने के बाद वो हमारे सामने लाया गया, इसका हमें बेहद अफसोस है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अध्यादेश ला करके संसद के माध्यम से उस नोटिफिकेशन को रद्द करें ताकि मूल एक्ट जो 2009 में बना था वो प्रभावी हो। और जब वो प्रभावी हो जाएगा तो पूरे देश के शिक्षक स्वयमेव अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें इस पात्रता परीक्षा के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। हाँ
सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों,